सांब सदाशिव हर हर महादेव। कन्या राशि 2025 कैसा रहेगा? कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2025 राशिफल कैसा रहेगा, आओ जाने। कन्या राशिफल 2025 एस्ट्रोसेज की खास पेशकश है, जो कन्या राशि वालों को नए साल अर्थात वर्ष 2025 में मिलने वाले शुभाशुभ परिणामों के बारे में बताएगा। साथ ही आपके जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं जैसे कि विवाह, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, व्यापार, नौकरी आदि का हाल कैसा रहेगा। इस बारे में सटीक जवाब पाने के लिए अभी पढ़ें कन्या राशिफल 2025। साल 2025 में कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन मई के बाद से इनका प्रभाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मार्च के बाद से शनि का गोचर सप्तम भाव में जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे यह जरूरी नहीं, अर्थात इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या न आने पाए, इसके लिए उचित खानपान और योग व्यायाम इत्यादि की जरूरत रहेगी। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ होती है तो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार विहार अपनाना समझदारी का काम होगा। साल 2025 में कन्या राशि वालों की शिक्षा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर साल 2025 अच्छा कहा जाएगा। किसी बड़े व्यवधान के योग नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति का गोचर पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा में अच्छा करते रहेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। अर्थात सामान्य तौर पर यह साल शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद आपकी मेहनत के ग्राफ को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अच्छे बने रहेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों का व्यवसाय। कन्या राशि वालों, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको औसत या मिलेजुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि दशम भाव की स्थिति इस साल किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दशम भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दशम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन धैर्य के साथ और पुराने अनुभवों का सहारा लेकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्च महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकता है, लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर देखें तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अनुभव, युक्ति और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर काम करने की स्थिति में धीमी गति से ही सही कार्य व्यापार आगे बढ़ेगा और आप उससे अच्छा लाभ कमा सकेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों की नौकरी। कन्या राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत रह सकता है। बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति के योग भी बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूती देगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे और आपके वरिष्ठ आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे। कंपनी की सामर्थ्य और आपकी मेहनत की अनुरूप आपकी तरक्की भी संभावित है। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी यह साल आपकी मदद कर देगा।
मार्च महीने के बाद से लेकर मई तक आपके छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इस बीच में आप अपनी जॉब में काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। मई महीने के बाद से राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान दे सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि व्यवधान के बाद सब कुछ अच्छा होगा और आप एक विजेता की भांति उपलब्धि और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों का आर्थिक पक्ष। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामले में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। आपके लाभ भाव तथा धन भाव पर लंबे समय किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आप अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव को देखेंगे, जो धन बचाने में मददगार बनेंगे। अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए गए धन की रक्षा सुरक्षा में भी बृहस्पति मददगार बनेंगे। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार शुक्र का गोचर भी ज्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता करता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल 2025 में कन्या राशि वालों की लव लाइफ। कन्या राशि वालों, लव लाइफ के लिए साल 2025 मिले-जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि यह सार्थक प्रेम में मददगार बनेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाएगा, जो प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मददगार बनेगा। अर्थात जिनका प्रेम सच्चा है और वो प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो इस मामले में पंचम भाव का स्वामी शनि आपके लिए मदद करेगा। वहीं इसके विरुद्ध टाइम पास करने वाले लोगों के लिए शनि का यह गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसंग के लिए मई महीने के मध्य तक अनुकूल रहेगा, तो वहीं शुक्र का गोचर ज्यादातर समय फेवर करना चाहेगा। कुछ विशेष स्थितियां परिस्थितियों में आप अपनी लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे, तो वहीं कुछ लोग प्रेम संबंध को लेकर निराश भी रह सकते हैं। इस तरह से प्रेम संबंध के लिए साल 2025 आपको मिलेजुले परिणाम दे सकता है। साल 2025 में कन्या राशि वालों का विवाह व वैवाहिक जीवन। कन्या राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार नजर आ रहा है। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में है। स्वाभाविक है कि आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग्य और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगिनी मिलने के योग मजबूत रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद विवाह के योग तुलनात्मक रूप से कम रहेंगे। प्रयत्न करके मई महीने के मध्य भाग के पहले पहले विवाह की बातों को आगे बढ़ा लें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर जहां मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव में दूर होकर आपसी गलतफहमियों को दूर करने का काम कर रहा है, वहीं मार्च के महीने के बाद से ही शनि का सप्तम भाव में होना कुछ विसंगतियों के आने का संकेत कर रहा है। अर्थात गलतफहमियों के चलते रिश्तों में आई कमजोरी इस वर्ष दूर होगी, लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जिद के भाव रह सकते हैं अथवा जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। यानी कि पुरानी समस्याएं दूर होने की योग बन रहे हैं, लेकिन नए सिरे से कोई समस्या आ भी सकती है। ऐसे में कोशिश करके किसी भी नई समस्या को बड़ा होने से रोकने की कोशिश जरूरी रहेगी। साल 2025 में कन्या राशि वालों पारिवारिक व गृहस्थ जीवन। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार
पारिवारिक मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र साल के ज्यादातर समय में बेहतर स्थिति में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयां बनी रहनी चाहिए। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं हैं। अलबत्ता जानबूझकर किसी परेशानी को बड़ा होने नहीं देना है। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मार्च के महीने तक चतुर्थ भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ चतुर्थेश बृहस्पति भी मई के महीने के मध्य भाग तक अच्छी स्थिति में रहेगा। तब तक सामान्य तौर पर गृहस्थ जीवन भी अनुकूल रहेगा, लेकिन मार्च के बाद से शनि का प्रभाव शुरू होगा जो धीरे धीरे कुछ परेशानियों को बढ़ा सकता है। हालांकि मई महीने के मध्य के बाद भी बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखकर अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई न कोई विसंगति बीच बीच में परेशान कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ संबंधी मामले में मई मध्य तक किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन मई मध्य के बाद लापरवाही की स्थिति में गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। घर गृहस्थी से जुड़े कामों को टाइम से कंप्लीट कर लेना जरूरी रहेगा। अति जरूरी चीजों की खरीदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करनी है। ऐसा करके आप गृहस्थ जीवन में अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों का भूमि, भवन, वाहन सुख। कन्या राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामले में इस साल का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा रह सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति मई महीने के मध्य तक भाग्य भाव में रहकर भूमि और भवन से संबंधित सुख को देने का काम करेगा। यानी यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो मई महीने के मध्य से पहले उसे प्राप्त कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार वही मार्च महीने के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में कुछ धीमापन दे सकती है। हालांकि तब भी मई महीने के मध्य से पहले का समय ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। उसके बाद भले ही बृहस्पति अपने भाव को देखकर इस मामले में उपलब्धियां करवाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ छोटे मोटे पेंच या कठिनाइयां रहने के कारण इस मामले को लेकर आपका मन खिन्न रह सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पहल कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मार्च से लेकर मई महीने के मध्य के बीच का समय भी औसत परिणाम देकर उपलब्धियां करवाने का काम करेगा, लेकिन इसके बाद यदि वाहन खरीदना बहुत जरूरी हो तो भली भांति चिंतन मंथन और संबंधित मॉडल या गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करके साथ ही साथ एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। जल्दबाजी या अति उत्साह में काम करने की स्थिति में आप गलत वाहन का चयन कर सकते हैं। मई महीने के मध्य के बाद वाहन से संबंधित निर्णयों को बहुत ही सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। साल 2025 में कन्या राशि वालों के लिए उपाय। काली गाय की नियमित रूप से सेवा करें। गणेश जी की पूजा आराधना नियमित रूप से करते रहें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, 2025 में कन्या जातकों का भविष्य कैसा है? वर्ष 2025 में कन्या जातकों को जीवन के विभिन्न मोर्चों पर अपनी मेहनत के अनुरूप ही शुभ और प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा प्रश्न, कन्या राशि का समय कब तक खराब रहेगा? कन्या राशि व शनि 7.5 का आरंभ 27 अगस्त 2036 से होगा और इसका अंत 12 दिसंबर 2043 को होगा। तीसरा प्रश्न, कन्या राशि की देवी कौन है? अपने जीवन में शुभ परिणाम हासिल करने के लिए कन्या जातकों को माता भुवनेश्वरी या माता चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद भाई बहनों, मिलते हैं अगले राशिफल में। हर हर महादेव।